गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्लस वन की केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट यूनिट है। टॉपिक हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है क्या? देखो, यानी कि इसका मतलब क्या है, डाल्टन ने दी थी, साइंटिस्ट का नाम है यानी कि जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने इस थ्योरी को दिया था, तो याद भी रखना है जॉन डाल्टन ने। ठीक है, यानी कि 1808 ईस्वी में इसको फॉरवर्ड किया था, यानी कि प्रदान किया था। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बताती है? एटम के बारे में डिफाइन करती है। और एटम है क्या, बात चल पड़ी एटम के बारे में। तो एटम पीछे न पढ़ के आए थे, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, तो ये छोटा से छोटा पार्टिकल है, तो उसकी बात चल पड़ी। तो मॉडर्न एटॉम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, तो उसके बारे में पहला पॉइंट क्लियर करना है आपने। यानी कि इसने बताया है कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग जो एटम है, एटम क्या है कि इंडिविजुअल पार्टिकल है। इंडिविजुअल पार्टिकल है, सबसे छोटे से छोटा डिविजुअल होता है जिसको बांटा जा सके, इंडिविजुअल जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यानी कि लिखा है मैटर इज मेड अप ऑफ, कोई भी मैटर है वो बना हुआ है किससे? मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम्स। तो आपको पता चल गया, ऑल मैटर यानी मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उस पार्टिकल से बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? एटम्स है। जैसे चौक का छोटे से छोटा टुकड़ा है, वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? एटम। सेकंड पार्ट क्या बताता है, सुनिए। यानी सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनका जो साइज है वो क्या रहेगा? सेम। ठीक है, यानी कि ये बताया इसने, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल कैस कहाँ? सेम कैस कहाँ? ठीक है, सेम या आइडेंटिकल कैस कहाँ? आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। तो बात समझ आई? यानी एक ही जो सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनका जो साइज, शेप और मास है वो क्या रहेगा? सेम। एक ही एलिमेंट के, यानी जिस एलिमेंट की बात कर रहा है, जैसे अब बात चल पड़ी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हैं, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के हैं, या हीलियम हीलियम के, मतलब किसी भी एलिमेंट के सेम एलिमेंट होना चाहिए, उसके जो पार्टिकल, उसके जो एटम्स है, पार्टिकल्स हैं, वो शेप में, साइज में और मास में बराबर रहेंगे। ठीक है, जैसे ये कहते हैं ना, सिंपल सी बात है कि भाई आप किसी भट्ठे से ईंट लेके आए, तो उस भट्ठे की जितनी भी ईंट होंगी, ठीक है, वो साइज में, शेप में, मास में क्या रहेंगी? बराबर। दूसरे भट्ठे से लेके आए, उसकी डिफरेंट मिलेंगी। तो इसी ने यही बताया था तीसरे पॉइंट पे कि डिफरेंट एलिमेंट की, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे वो डिफरेंट इन शेप एंड साइज एंड मास। ठीक है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट और आइडेंटिकल की जगह क्या आ जाएगा? डिफर, यानी डिफरेंट ही लिख से। ठीक है, डिफरेंट इन शेप, साइज एंड मास। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट मास, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अपनी बात नहीं है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात है। फोर्थ पॉइंट बताता है, फोर्थ पॉइंट ये बताता है, तो जितने भी एलिमेंट हैं, कोई भी एलिमेंट है, उसके जो एटम होंगे वो आपस में कंबाइंड होकर के एक क्या बनाते हैं? कंपाउंड। क्या बनाते हैं? कंपाउंड। तो पीछे डेफिनेशन भी पढ़ के आए थे एटम कंपाउंड की। तो क्या है? एटम्स ऑफ द सेम या फिर डिफरेंट। ठीक है,
सेम टाइप के भी हो सकते हैं एटम या डिफरेंट टाइप के एटम हो सकते हैं, मतलब सेम एलिमेंट के एटम होंगे या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के एटम होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। क्या बनाते हैं? कंपाउंड। ठीक है, तो याद रखोगे, यानी सेम टाइप के एलिमेंट के जो एटम होंगे या डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट के एटम होंगे वो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? कंपाउंड। देखो जैसे बात करते हैं सेम टाइप, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया तो इसने कंपाउंड बोलना। ठीक है, Cl2 है, देखो सेम टाइप के हैं, डिफरेंट के होते हैं तो जैसे H2O है। ठीक है, तो देखो दो टाइप के एलिमेंट हो गए। ठीक है, दो टाइप के एलिमेंट हैं, उनके जो एटम हैं वो आपस में कंबाइंड होकर के कहते हैं कि क्या बनाते हैं? कंपाउंड। तो फिफ्थ पॉइंट पे कंपाउंड की डेफिनेशन थी क्या? कि जो एलिमेंट हैं कंबाइंड होते हैं इन ए फिक्स रेशियो बाई मास। ठीक है, तो बात चल पड़ी, यानी कि वेहन इसी के अकॉर्डिंग है भाई, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वेहन एटम्स combine with each other to form compound in a simple ratio या फिक्स रेशियो इन ए फिक्स रेशियो बाई मास कह सकते हैं। ठीक है, फिक्स रेशियो बाई मास। ठीक है, यदि नंबर में कहें तो सिंपल रेशियो में कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या बताता है कि देखो भाई जो सेम एलिमेंट हैं वो फिक्स रेशियो तो ठीक है, सिंपल रेशियो भी कैसे कहा? इन ए सिंपल रेशियो। ठीक है, सिंपल रेशियो। अब सिंपल रेशियो और फिक्स रेशियो का मतलब क्या है? देखो फिक्स रेशियो तो क्या होगा? मास के अकॉर्डिंग। जैसे अब बात चल पड़ी कि H2O है तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2, और ऑक्सीजन का कितना आता है? 16, यानी 2:16, यानी 2 एकम 2 तो 1:8 हो गया। ठीक है, ये तो फिक्स रेशियो बाई मास हो गया। वाटर का मॉलिक्यूल का किसी का भी रेशियो पूछोगे कभी भी तो यही मिलेगा 1:8 में। इन ए सिंपल रेशियो, तो सिंपल रेशियो की बात करते हैं तो क्या है? हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने एटम कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 1। ठीक है, एटम्स के अकॉर्डिंग तो ये आया 2:1, मास के अकॉर्डिंग रेशियो क्या आया? 1:8। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। आई बस अगले पॉइंट पर, छठे पॉइंट पर कहता है जो एटम्स हैं वो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स may combine in different ratio। ठीक है, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल चल पड़ा, जैसे H2O2 था। ठीक है, H2O था तो देखो अलग अलग रेशियो आ गए ना दोनों में। ठीक है, देखो इसमें ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन के भी 2 और ऑक्सीजन के भी 2, यानी कि 2 एकम 2 तो 1:1। ठीक है, इसमें क्या आ गया? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1, तो इसका मतलब 2:1। ठीक है, तो इस प्रकार आपने याद करना है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, अपना 7th पॉइंट है, जो ये कहता है कि जो एटम है, ठीक है, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटे से छोटा पार्टिकल है
स्मॉलेस्ट particle which can take part in a chemical reaction, which can take part in a chemical reaction। किसी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें क्या है कि भाग ले सकता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। देखिए अगला पॉइंट बताया इसने, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता, क्रिएट उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, समझ में आई बात। उसके साथ साथ आपने क्या है कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसको क्या है कि कंपेयर करना है, तो देखिए एक एक